अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हैरत अंगेज़ किस्से। किस्सा शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब चलते हैं आज के किस्से की तरफ। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौर का ये वाक़या बादशाह और मजज़ूब के दरमियान कशमकश की एक अनोखी कहानी है, जिसमें मजज़ूब और बादशाह दोनों ही जीत गए। इस तरह के मजज़ूब ने अपना मकसद हासिल कर लिया और औरंगज़ेब आलमगीर मुजरिम को नहीं तो इसके वकील और निजात दहिंदा को सज़ा देने में कामयाब हो गया। इसी वाक़े से ये भी मालूम होता है कि औरंगज़ेब खुद भी इसी निज़ाम में किसी ओहदे पर फाइज था, जिस निज़ाम का ये पुरसरार मजज़ूब हिस्सा था। इस वक्त के कानून के तहत कत्ल के मुजरिम के लिए रहम की आखिरी अपील बादशाह के हुजूर पेश की जाती, और अगर बादशाह ये अपील मुस्तरद कर दे तो फिर मुजरिम किसी सूरत बच नहीं सकता था। इसी दौर की बात है कि एक बार दिल्ली में कत्ल की एक वारदात हुई। औरंगज़ेब आलमगीर का दारुल हुकूमत इस वक्त दिल्ली ही था। अदालत ने इस कातिल को सज़ाए मौत सुना दी और शहंशाह औरंगज़ेब ने इसकी रहम की अपील भी मुस्तरद कर दी। कातिल का ख़ानदान अगरचे बाअसर था, लेकिन इसका असर व रसूख औरंगज़ेब के होते हुए कातिल को बचाने में कोई किरदार अदा नहीं कर सकता था। फांसी का वक्त करीब आ गया। फांसी से एक रोज़ पहले की बात है। कातिल का भाई गमज़दा परेशानी के आलम में बाजार में घूम रहा था कि एक नामालूम शख्स ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसने देखा कि सामने एक गलीज़ लिबास वाला बूढ़ा मजज़ूब खड़ा था, जिसका सर, चेहरा और पूरा जिस्म गर्द आलूद था। इसकी हालत से फाका ज़दगी टपक रही थी। इस मजज़ूब ने इससे सिर्फ 2 लफ्ज़ कहे, भूख रोटी। इसे मजज़ूब की हालत पर रहम आ गया और इसने करीबी दुकान से इसे खाना खिलाया। इसने देखा कि मजज़ूब वहशियों की तरह खाना खा रहा था। खाने से फारिग होकर मजज़ूब इस शख्स से मुखातिब हुआ और कहा, मांग क्या मांगता है? गमज़दा शख्स मुस्कुरा उठा कि जिसे खाने को न जाने कब से कुछ नहीं मिला, वो मुझे क्या देगा? लेकिन मजज़ूब ने दोबारा तहक्कुम अमेज़ अंदाज में कहा, मांग क्या मांगता है? इस पर वो शख्स बोला, कल सुबह 10 बजे मेरे भाई को फांसी दी जा रही है, इसे रुकवा सकते हो? ये सुनकर मजज़ूब की कैफियत ही बदल गई। खौफ इसके चेहरे से टपकने लगा और वो मौत मौत, देर हो गई कि अजीबो गरीब अल्फाज कहता हुआ एक तरफ को भाग निकला। अगले रोज़ वो शख्स अपने भाई से आखिरी मुलाकात के लिए 8 बजे कैद खाने के बाहर पहुंच गया। इसने देखा कि बादशाह औरंगज़ेब घोड़े पर सवार कैद खाने की तरफ आ रहा है। कैद खाने के अमले में शहंशाह की इस गैर मुतवक्के आमद पर खलबली मच गई। बादशाह सीधा अंदर चला गया और जेलर से फांसी पाने वाले शख्स के कागजात तलब किए और इन पर हुक्म लिखा, कातिल को फौरन रिहा कर दिया जाए। जेलर इस हुक्मनामे पर शशदर रह गया। बादशाह ने पहली मर्तबा अपना सजाए मौत का फैसला मनसूख किया था। बहरहाल बादशाह के हुक्म के तहत कातिल को रिहा कर दिया गया और वो हंसी खुशी अपने भाई के साथ घर चला गया। बादशाह भी वापस अपने महल चला गया। फांसी का वक्त 10 बजे मुकर्रर किया गया था। मुतलका हाकिम मुजरिम को फांसी लगाने कैद खाने पहुंचा तो जेलर ने से कातिल की रिहाई के बारे में सब कुछ बता दिया। हाकिम ने जेलर की इस बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया और सीधा महल जा पहुंचा। वहां जाकर इसे मालूम हुआ कि शहंशाह तो अभी बाहर जाने के लिए कहीं निकले ही नहीं। इसके होश उड़ गए। इसने फौरन शहंशाह को तलबी के लिए अरीज़ा भेजा। औरंगज़ेब ने इसे बुला लिया और तफसील सुनकर सख्त मुश्तिल हो गया और इसे साथ लेकर कैद खाने जा पहुंचा। जेलर डर के मारे कांप रहा था। इसने बादशाह को बताया, आप इतनी देर पहले तशरीफ लाए थे और कातिल की रिहाई का इसी तरह तहरीरी हुक्म दिया था। कागजात पर बादशाह के दस्तखत और मुहर थी जो बिल्कुल असली थी। जेलर बेकसूर था। बादशाह ने दुख से सिर्फ इतना कहा कि हमने कातिल को सजा दिए बगैर छोड़ दिया।
کچھ دیر سوچنے کے بعد گویا بادشاہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے جیلر سے پوچھا، ہم قاتل کو آزاد کرنے کے بعد کس طرف واپس گئے تھے؟ جیلر نے اس سمت کی طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ بڑی تیزی سے گھوڑے پر اسی سمت روانہ ہو گیا۔ گھوڑا بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ اب وہ شہر سے باہر ویرانے میں داخل ہو چکا تھا۔ کچھ آگے جا کر اس نے دیکھا کہ ایک مجذوب دوڑتا ہوا جا رہا ہے جو خوف زدہ ہے اور بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ کے گھوڑے نے اسے جلد ہی جا لیا۔ اب وہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اورنگزیب نے مجذوب سے پوچھا، نظام میں خلل ڈالنے کی سزا معلوم ہے؟ مجذوب نے جواب میں صرف ایک لفظ کہا، موت۔ پھر ایسا کیوں کیا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ وعدہ کر چکا تھا، مجذوب نے پھر مختصر جواب دیا۔ اب اپنی گردن پیش کرو، بادشاہ نے حکم دیا۔ مجذوب نے گردن بڑھا دی۔ بادشاہ کی تلوار لہرائی اور مجذوب کا سر تن سے جدا ہو کر دور جا گرا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا قصہ ہے۔ ایسے مزید واقعات آپ کو ملتے رہیں، اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اور آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا، کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔